लोकसभा चुनाव चल रहा है। हम इस समय साकुटी पे काली महल मार्ग पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और इनका क्या राय है चुनाव को लेकर बताते हैं। अपना नाम बताइएगा। रितेश मिश्रा। रितेश जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, एक तरफ देखा जाए कि सपा भी और बीजेपी की लड़ाई दिग्गज जदम हो गई है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, किसके हाथ में कितना पैल जाएगा, क्या करना है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि माननीय सांसद जी जो वर्तमान में हैं, महेंद्रनाथ पांडे जी, उनको चंदौली जिला की जनता ने उनको 10 साल का मौका दिया। अगर वो चाहते तो इतना विकास कर देते कि हमारे पूर्व स्वर्गीय मंत्री जी कमलापति त्रिपाठी जी को लोग भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा विकास किया नहीं। इसी के मुद्दे पर हम लोग तो समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। कैसे विकास देगी? ऐसे क्लियर बन रहा है आपकी तरफ से, 4 लेन बन रहा है, तरह तरह की योजनाएं बनी, बीजेपी ने क्या क्या किया, वो तो पूरे देश में बन रहा है, वो तो पूरे देश में बन रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ जो जनता को आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। चलिए, अभी इनकी बात है, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं जो हमारे पास खड़े हैं। अपना नाम बताइएगा। ये भारतीय हूँ, ये परिचय काफ़ी नहीं है। भारतीय हूँ तो मैं नाम जानना चाह रहा हूँ कि आपका परिचय क्या है, आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, किस पार्टी की आप सपोर्ट कर रहे हैं? मुझको भारतवर्ष में पिछले 10 साल से ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि हमारे देश के मुखिया कपड़ों से पहचान करते हैं और हमारे देश के कुछ बिके हुए पत्रकार जो है नाम से, जात मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लोगों को बांटते हैं। मैंने अभी आपको अपना परिचय दिया। एक समझदार, खबरदार, अपने देश पे मर मिटने वाला भारतीय हूँ, ये मेरा पूरा परिचय, पूरी पहचान है। पत्रकार बंधु, आप हमारे सम्मानित पत्रकार हैं। पूरा देश पत्रकारों पे फख्र करता है, नाज करता है, चौथा खंभा माना जाता है। मगर ये बताइए कि देश की बिटिया 49 दिन तक मणिपुर में नंगी घुमाई गई, नंगा परेड कराया गया, उस पर आप लोगों ने कितना कार्यक्रम किया, कितना कवर कराया? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। एक बार भी आपने मांग की कि देश के मुखिया मणिपुर जाएं और वहां जलते हुए मणिपुर को शांत कराएं? जब देश के किसानों के ऊपर थार जीप चलाई केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने, तो आप लोगों ने एक बार भी इस पर खबर चलाने का काम नहीं किया। देश की वो बिटिया जो गोल्ड मेडल लाती है, भारत देश का मान सम्मान बढ़ाती है, वो आरोप लगाती है कि हमारा यौन शोषण हुआ, हमारा शोषण किया जा रहा है। आप लोगों ने एक बार भी ये न्यूज़ को कवर नहीं किया कि वो लड़कियां जो है बाल से खींच के दिल्ली पुलिस उनको उठा के ले जाती है। मैं उनकी फरियाद कोई सुनता नहीं है। उन्होंने जिस पे आरोप लगाया, वो आदमी का बेटा आज फर्स्ट क्लास टिकट पाके फिर से बैकडोर से सांसद बन जाएगा और देश की बिटिया मेडल लाने वाली छली रह जाएंगी। क्या लग रहा है कि बीजेपी हार रही है? आपको मैं बीजेपी हार रही है या एनडीए जीत रहा है, ये तो देश की जनता क्रांति के भाव में खुद तय कर देगी। आने वाले 4 चरण के चुनाव में ये स्थितियाँ साफ हो गई कि सरकार किसकी बनते जा रही है। मैं बार बार इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। जो पत्रकार महोदय, जो बिके हुए कुछ पत्रकार हैं, ज़्यादा पत्रकार भाई बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे पत्रकारिता नहीं होती तो आज आप मेरा इंटरव्यू इस रोड पे, तपती हुई धूप में, चट्टी पे नहीं कर रहे होते। मैं उन पत्रकार भाइयों को कहना चाहता हूँ जो अपनी कलम बेच चुके हैं, जिनकी कलम पे जंजीर बन गई है कि आपने कभी प्राइम टाइम बेरोजगारी पे नहीं किया, कभी प्राइम टाइम किसानों के मुद्दे पे नहीं किया, कभी चलते हुए मणिपुर के ऊपर आप लोगों ने कभी कोई प्राइम टाइम नहीं किया। मैं चंदौली जनपद में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश और पूरी इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हाल में चंदौली जनपद का विकास जात, मजहब, धर्म, बिरादरी के नाम पे नहीं होना चाहिए। 10 साल यहाँ के सांसद महोदय, जिनको चंदौली की जनता ने भरपूर सहयोग और प्यार, समर्थन और वोट करके जिता दिया। आप HRD मंत्री भी थे, आप इसके बाद भारी उद्योग मंत्री भी थे। ये बताइए कि इस 5 साल जो भारी उद्योग मंत्रालय आपके पास है, अडानी और अंबानी की फाइल इनके टेबल के नीचे से होकर गुजरती है। चंदौली जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बर्फ फैक्ट्री भी लगाने का इन्होंने काम किया हो, तो मैं माननीय महेंद्रनाथ पांडे के साथ चलने को तैयार हूँ, उनको वोट करने के लिए तैयार हूँ। छली गई है चंदौली की जनता और ये जनता ने इस बात तय कर लिया है। जनता को राशन मिल रहा है, जनता को दुर्भाग्य है भारत देश का कि जनता को 10 किलो राशन की लाइन में लगा दिया गया। इतना शिक्षा, इतना नौकरी, इतना रोजगार क्यों नहीं दिया गया कि जनता खुद से खरीद के अपने आप पैर पे खड़ी हो जाती। ये मजबूरी
ये जनता को जानबूझ के मजबूर करके उनको पंगु बना दिया गया। 10 किलो की भीख दिया जा रहा है। ये भीख क्या अपने घर का ज़मीन जायदाद बेच के दिया जा रहा है? ये भारत देश के लोगों का टैक्स का पैसा है। उस टैक्स के पैसे को ये अगर चाहते, इन्होंने अपने यार दोस्तों, अमीर यार दोस्तों, खरबपतियों का 16-16 हज़ार करोड़ रुपए, आप इसको कैलकुलेटर में 16 हज़ार करोड़ रुपया नहीं लिख पाएंगे। आप अंक में 16 हज़ार करोड़ रुपया लिखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी पत्रकार महोदय। ये हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इतना पैसा वो एक झटके में माफ़ कर दे रहे हैं। तो देश की जनता अगर ये चाहते तो देश की जनता को ऐसा रोजगार, ऐसा व्यवस्था दे देते कि देश की जनता आज किसी के आगे 10 किलो राशन के लिए लाइन में न लगनी पड़ती। तो दुर्भाग्य, इस पे आंसू बहाने का काम आप समझ लीजिए कि इस पर दर्द होता है। एक भारतीय होने के नाते इसका दर्द महसूस करता हूँ और बहुत पीड़ा होती है कि भारत का भविष्य जो है राशन कंट्रोल की दुकान तो 10 किलो राशन लेने के लिए खड़ा है। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में आप लोग कभी, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ हिंदुस्तान के उन बिके हुए पत्रकार से कि आपने कभी प्राइम टाइम नहीं किया। जो प्राइवेट शिक्षा कर रहे हैं, स्कूल की फीस 2500 से लेकर 5000 रुपये महीना तक प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस 10 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? क्यों गरीब का लड़का जो है वो टॉप नहीं कर पाता है? क्यों अमीर का लड़का ही हाई एजुकेशन ले लेता है? MBBS, MBA, ये सब पढ़ाई इतनी महंगी जा रही है। बताइए, किसान, गरीब, दलित, असहाय, मजबूर, ये वर्ग के बच्चे कैसे पढ़ के शिक्षा ग्रहण करेंगे? भारत में जब तक नौजवान बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये भारत देश मजबूत होगा नहीं। आप घोषणा पत्र पढ़िए। हम लोग वादा करते नहीं है, वादा लिख के इसको आपको दे दिया। हिंदुस्तान में जितनी संस्थाएं, चाहे भेल हो, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ये भारत सरकार की संपत्ति, कांग्रेस सरकार ने और समाजवादी सोच की ये उन्नति थी कि भारत की इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति दिया गया जिसपे पूरा देश चला। इन्होंने उसको प्राइवेट करके, निजी करके बेचने का काम किया है।